हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीडी एंड एमपी एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ साथ आज है मंडे, तो आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी हमारी कंप्यूटर की क्लास। और जो अगले सैटरडे को अब हमारी जो क्लास होने वाली है वो हमारी पॉलिटी की होगी। आपको मालूम ही है कि हर सैटरडे को हमारी पॉलिटी की क्लास होती है शाम 6 बजे। तो इसी के साथ साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पढ़ते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के दौरान किया गया था। ऑप्शन पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, मैकेनिकल गियर्स और माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा वैक्यूम ट्यूब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ प्री प्रिंटेड फॉर्म्स आर प्रोडक्ट विथ बॉक्सेस दैट कैन बी प्रिंटेड इन डार्क कलर कैन बी मार्क्ड विथ पेंसिल और इंक। इसमें ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो किस प्रकार की पद्धतियों में विशेष प्रकार के जो मुद्रित प्रपत्र या बॉक्स होते हैं उनके हिसाब से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें गहरे रंगों से या पेंसिल या स्याही से उस पर टिक किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे OCR सीट होती है, MICR या OMR या फिर बार कोडिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा OMR। तो इसका हिंदी में भी देख लेंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की पद्धतियों में विशेष प्रकार के जो पूर्व मुद्रित प्रपत्र बॉक्सों के साथ तैयार किए जाते हैं, जिन्हें गहरे रंग की पेंसिल या स्याही से चिन्हित किया जाता है, वो होते हैं हमारी कौन सी सीट होती है, वो होती है हमारी OMR सीट। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हमारा फॉर फास्टर प्रोसेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेमोरी एंड इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट बफर बिटवीन प्रोसेसर। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारा तेज प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक मध्यवर्तीय बफर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टोरेज, फ्लैश मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा कैश मेमोरी। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर लगा लेंगे हम। इसका जो आंसर है वो है कैश मेमोरी। तो चलते हैं अगले फोर्थ क्वेश्चन की ओर। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द वर्ड VLSI। तो इसमें यह पूछा गया है कि VLSI का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे वेरी लार्ज सिस्टम इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटरनेट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। जो डी ऑप्शन दिया गया है वो VLSI का फुल फॉर्म है। तो चलेंगे जो VLSI है वो हमारे फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी में यूज किए जाने वाला है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ DVD। DVD का फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वॉलेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क, डिजिटल वैलिड डिस्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन इसका सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसमें DVD का फुल फॉर्म पूछा गया है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो है हमारा एन इम्पैक्टर प्रिंटर इज प्रिंट्स लेटर्स यूजिंग। एक इम्पैक्ट प्रिंटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके अक्षरों को प्रिंट करने के लिए प्रिंट करता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे एन इंक स्प्रे, इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक, एन इंक पेन, एन इंक रिबन एंड प्रिंटेड हेड। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन का यूज होता है और साथ ही साथ यह जो प्रिंटिंग हेड से टकराता है और पेपर से टकराता है। जो प्रिंट हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वो है फुल फॉर्म ऑफ ASCII, मतलब आज की सेकंड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सेकंड ऑप्शन में दिया है
अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा एशियन स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है एशियन स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। जो ASCII 2 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे हम अपना आठवां क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर लगा लेंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अगला जो हमारा आठवां क्वेश्चन है वो है देयर इज अ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप क्या होती है? रैंडम एक्सिस मीडियम है, या फिर पैरेलल एक्सिस मीडियम है, या फिर सीरियल एक्सिस मीडियम है, या फिर सिंक्रोनाइज्ड एक्सिस मीडियम है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो हमारी चुंबकीय टेप होती है वो होती है हमारी सीरियल एक्सिस मीडियम या फिर सिक्वेंशियल एक्सिस मीडियम। ये क्रमबद्ध रूप से डेटा को स्टोर करती है मैग्नेटिक टेप। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो दिया गया है मेमोरी दैट इजली लूज डाटा when power is turned off is classified as volatile memory, impact storage, नॉन volatile storage और नॉन impact storage। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन। इसमें ये पूछा गया है कि जब हमारी बिजली बंद हो जाती है तो आसानी से डेटा चला जाता है, वो मेमोरी किस रूप में है? तो वो है हमारी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी। तो चलिए हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, वो है हमारा ऑफ द फॉलोइंग ऑन द इंटरनेट इज इन रियल टाइम हु स्ट्रीम्स और फीड्स द इमेजेस। तो ऑप्शन पढ़ेंगे फोटोकॉपी मशीन्स, वेबकैम, DSLR और ग्राफिक्स कार्ड। तो इसमें ये पूछा गया है कि वास्तविक समय में इंटरनेट पर निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीम या छवियों को फीड करता है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो वी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो होगा वेबकैम। तो इसमें ये पूछा गया था हमसे कि वास्तविक समय में इंटरनेट पर निम्नलिखित में से कौन स्ट्रीम या छवियों को फीड करता है। तो चलेंगे हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां हम क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। जो हमारा 11वां क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेस्कटॉप, सॉरी यहाँ पर डेस्कटॉप नहीं है, डेस्कटॉप है, यहाँ पर है डेस्क और ये टॉप लिखा है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो विंडो विस्टा, रेड हैट लिनक्स, एप्पल मैकिन्टॉश और गूगल एंड्रॉयड। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि कोई ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है गूगल एंड्रॉयड। बाकी विंडो विस्टा, रेड हैट लिनक्स और एप्पल मैकिन्टॉश ये सभी क्या है हमारे डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलिए हम अपने 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। 12वां जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है आ निवल इन आ कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर और डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक निवल क्या होती है? 1 बिट, 8 बिट्स, 2 बिट्स, 4 बिट्स। और 1 निवल बराबर क्या होता है? 1 बिट, 8 बिट्स, 2 बिट्स या 4 बिट्स। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा 4 बिट्स। 1 निवल इक्वल टू होता है 4 बिट्स। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोग्राम प्रीपेयर्ड इन एनी हाई लेवल लैंग्वेज नॉन एज। तो इसमें ये पूछा गया है कि किसी भी उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए एक प्रोग्राम को किस रूप में जाना जाता है? किसी भी उच्च स्तरीय की भाषा में तैयार किया गया जो प्रोग्राम होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? वाइट कोड, सोर्स कोड, टारगेट कोड या मशीन कोड। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को हमेशा सोर्स कोड के रूप में जाना जाता है। वी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को जो नंबर डिस्क्रिप्शन में देता हूँ उस पर क्या होता है, हमारा मंडे टू मंडे हर बार एक मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो आप लोग उस नंबर पर कांटेक्ट करके हमें अपने शहर का नाम, साथ ही साथ अपना नाम
दें ताकि हम अपने ग्रुप में आप सभी लोगों को ऐड कर लें। साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी दे सकते हैं, वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। 14 क्वेश्चन है हमारा। A terabyte is equal to how many gigabyte? तो 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1024 GB के बराबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड बेसिक सर्विस टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी भागों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है? इंटरप्रेटर, कर्नेल, सेल, लिंकर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी भागों में आधारभूत सेवाएं प्रदान करता है, वो है हमारा कर्नेल। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग इन इम्प्लीमेंटेड वाई। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि पेजिंग की अवधारणा को किसके द्वारा क्रियान्वित एग्जीक्यूट किया जाता है? हार्डवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो पेजिंग की अवधारणा है वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एग्जीक्यूट होती है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग इन इम्प्लीमेंटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है व्हाट इज रॉन्ग अबाउट अ कंप्यूटर फायरवॉल? इनमें से कंप्यूटर फायरवॉल के बारे में क्या गलत दिया गया है? फायरवॉल प्रिवेंट्स ऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर डाटा। इसमें यह है कि फायरवॉल कंप्यूटर डेटा तक अनधिकृत पहुंच को रोकता है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया है फायरवॉल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज सॉफ्टवेयर। फायरवॉल को सॉफ्टवेयर के रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन में है फायरवॉल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज हार्डवेयर। फायरवॉल का जो हार्डवेयर है के रूप में क्रियान्वित किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है फायरवॉल्स आर वायरस प्रोग्राम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फायरवॉल क्या है? एक वायरस प्रोग्राम नहीं है। ये क्या करता है? फायरवॉल जो होता है वो जो कंप्यूटर में डेटा को अनधिकृत पहुंच से रोकता है, कोई गलत व्यक्ति इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 18वां क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा कौन सा, देखेंगे हम अपना 18वां क्वेश्चन। 18वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेटिना स्कोप इज अ पार्ट ऑफ। जो रेटिना स्कैन है वो इसमें से किसका भाग है? बायोमेट्रिक, जैव अपक्रमण, जीव विज्ञान या फिर बायोगैस। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बायोमेट्रिक का। जो रेटिना स्कैन होती है वो हमारे बायोमेट्रिक का ही क्या होता है? भाग होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। एक डिजिटल संदेश या दस्तावेज का प्रमाणिकता का प्रदर्शन करने की एक गणितीय विधि को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, रिमोट सिस्टम मैसेजिंग, डिजिटल सिग्नेचर, मॉकार्डिंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन सही है, डिजिटल सिग्नेचर के रूप में। जो डिजिटल संदेश या फिर दस्तावेज होते हैं उनकी जो प्रमाणिकता का जो प्रदर्शन होता है वो गणितीय विधि के रूप में जाना जाता है, उसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है अ क्राइम कमिटेड बाय यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्टिविटी इज अ जनरली क्लासिफाइड एज। तो इसमें ये पूछा गया है कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके की गई एक आपराधिक गतिविधियों को सामान्य तौर पर किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे सोशल नेटवर्किंग, साइबर क्राइम और व्लॉगिंग या स्पैमिंग। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है वो हमारा सही है।
जो कंप्यूटर है और इंटरनेट का उपयोग करके जो एक आपराधिक गतिविधियां होती है उसको सामान्य तौर पर जो वर्गीकृत किया जाता है वो किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, साइबर क्राइम बोला जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है BMP इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो BMP किस प्रकार की फाइल्स का एक एक्सटेंशन होता है, इमेज फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, बाइनरी फाइल। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा इमेज फाइल। जो BMP यूज की जाती है एक्सटेंशन में .BMP वो एक इमेज फाइल की होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेमोरी प्रबंधन तकनीक नहीं है, स्वैपिंग, डिवाइजन, टू ब्लॉक या फिर पेजिंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर है टू ब्लॉक। ये क्या है, कोई भी मेमोरी प्रबंधन की तकनीक नहीं है। बाकी स्वैपिंग और विभाजन करना और पेजिंग करना ये सभी मेमोरी से संबंधित तकनीकियाँ हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 23 जो क्वेश्चन है वो क्या है, विंडोज OS व्हाट डज NTFS रेफर टू इन द ग्लॉसरीज। तो इसमें ये पूछा गया है कि विंडो OS शब्दावलियों का NTFS किसे संदर्भित करता है, नेस्टेड टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यूमेरिक टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नेट टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर ये टी नहीं है, इसका जो आंसर है सही है वो है हमारा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ये पूछा गया तो सीधा सीधा ऐसा भी पूछ सकता है पेपर में कि NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग टिक करना उसको कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या है वो दिया गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन PDF.PDF। PDF का पूर्ण रूप क्या होता है, ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या पोर्टेबल डाटा फाइल। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है वो सही है। क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो PDF की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा इन ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द वर्ड इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ब्रॉडबैंड संचार प्रौद्योगिकी में शब्द ADSL का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एस्टोर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिस्ट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और एरियल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन सही है, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 26, checking the availability of a computer terminal on a network, which of the following commands can be used to do the same from another terminal on the network। एक नेटवर्क पर कंप्यूटर टर्मिनल की उपलब्धता की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग उसी नेटवर्क की एक अन्य टर्मिनल से किया जाता है। तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है, पिंग का यूज किया जाता है। तो अगली चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन कंप्यूटर शट डाउन द ऑपरेटिंग सिस्टम कैलेंडर एंड क्लॉकिंग कंटिन्यू टू वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इसमें यह पूछा गया है कि जब हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कैलेंडर और जो घड़ी होती हैं वो किस कारण से कार्य जारी रखती हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई एंड ऑन बोर्ड बैटरी इज सप्लाइड, स्विच मोड पावर सप्लाई या फिर रीड ओनली मेमोरी। तो इसका जो वी ऑप्शन है वो हमारा सही है कि ऑन बोर्ड बैटरी इज सप्लाइड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी में भी देख लीजिए इसको। इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑन बोर्ड सप्लाई। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच कैटेगरी आर इंकजेट प्रिंटर क्लासिफाइड।
लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, वर्ड प्रिंटर, वेंट प्रिंटर। जो हमारा इंकजेट प्रिंटर है वो किस प्रकार की श्रेणी से वर्गीकृत है? तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा लाइन प्रिंटर। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नॉन इंटरेस्टेड डाटा टू एक्सेस डाटा क्विकली लोकेशन एंड rearranging files, the process is known as division, formatting, fragmentation, drive ghosting। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन सही है, फ्रेगमेंटेशन। इसमें ये पूछा गया है कि जल्दी से डेटा तक पहुंचने के लिए गैर सम्मिलित डेटा फाइलों का पता लगाने और पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो वो कहलाती है हमारी विखंडन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा विच कीबोर्ड शॉर्टकट फाइल्स और फोल्डर्स इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट्स इट्स फॉरएवर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्न में से कीबोर्ड फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस F7, अल्ट प्लस F4, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा शिफ्ट प्लस डिलीट। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारी आज की क्लास होती है वो हमारी होती है समाप्त। मिलते हैं कल इसी समय इसी टाइम पर। तो देखना ना भूलिए हमारी कल की क्लास कंप्यूटर की, जो आपको 7 बजे आप लोग जल्दी से आ जाइएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं कल इसी समय।